हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो वीडियो आप सभी क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो इस बार बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पे हम आप सभी को 100 में 98 नंबर वाली एक ऐसी टॉपर की कॉपी दिखाने वाले हैं, ठीक है, जिसमें आपको पूरा यानी कैसे इनको नंबर मिला है, कैसे इन्होंने लिखा है, लिखने की तरीका क्या होती है टॉपर की, ये पूरा आपको इस वीडियो में हम आपको बताएंगे और इस पूरे टॉपर की कॉपी दिखाएंगे। ठीक है, ये कॉपी एक गेस कॉपी है और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सबसे पहले कि ये जो कॉपी है इसमें आपको इस फ्रंट पेज को भरना होता है। ठीक है, इसमें आपको जैसे परीक्षार्थी का अनुक्रमांक यानी आपको अनुक्रमांक भरना है और वो भी 10 अंकों का। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 10 अंकों के रोल नंबर को ऐसे भर देना है जैसे यहाँ पे लिखी गई है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में लिखना है, यानी जैसे है इसी को शब्दों में लिख देना है। 1 है तो 1, 2, 3, ठीक है, फिर 2, इसके बाद 9, 6, 4, 4, 8, 8, तो बिल्कुल वैसे ही लिखना है आपको। और यहाँ पे देखिए विषय में हिंदी आपको लिख देना है, प्रश्न पत्र केवल, और प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक यानी जो आपका हिंदी का पेपर रहेगा उसमें जो भी पेपर कोड रहेगा, जैसे यहाँ पे हमने एक अनुमानित 801 डीडी कोड लिख दिया है। ठीक है, और इसके बाद ये रोल नंबर भी एक अनुमानित है। उसके बाद परीक्षा का दिन क्या रहेगा, तो जिस दिन आप लोग एग्जाम दे रहे हो वही दिन आपको लिख देना है। जैसे बुधवार लिखे हमने, परीक्षा तिथि हम पाली, तो यहाँ पे देखिए एक डेट आपको लिख देना है जिस दिन आप लोग एग्जाम दोगे। अगर आप लोग क्लास 10th में तो प्रथम पाली और क्लास 12th में तो सेकेंड पाली लिखेंगे। केंद्र का नाम यहाँ पे अपने उस स्कूल कॉलेज का नाम लिखना है जहाँ पर बैठकर आप लोग एग्जाम दे रहे हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया, बस यही चीजें आपको फ्रंट पेज में भरना होता है। तो इसका पूरा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है। जैसे ही ये पहला पेज पलटेंगे तो यहाँ से जो है आपको लिखना स्टार्ट करना है जैसे ये टॉपर बच्चे ने लिखा है। यहाँ पे देखिए खंड ब और वर्णनात्मक प्रश्न, गद्यांश उत्तर। ठीक है, पहले ये सब चीज़ों पर फोकस किया जाता है, पहले ये सब चीज़ें लिखना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत सारे नए बच्चे जिनको नहीं पता होता वो मिस्टेक क्या करते हैं कि ऐसे प्रश्नोत्तर संख्या लिखने के बाद डायरेक्ट ऐसे आंसर लिखना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके कारण हिंदी में उनके नंबर कट जाते हैं। सही तरीका क्या है, क्योंकि हम खुद एक टीचर एग्जामिनर है, ठीक है, और आपकी कॉपी भी जांच करते, इसलिए हम आपको जो तरीका बता रहे हैं वो बिल्कुल सही और परफेक्ट तरीका है। हम आपको कॉपी लिखने की टॉपर की विधि बता रहे हैं। ठीक है, तो पूरा आप लोग इस वीडियो को जरूर ध्यान से देखिए। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे न तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप लोग जरूर प्रेस कर दीजिए और वीडियो को आप लोग अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। यहाँ पे देखिए खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न लिखिए, गद्यांश उत्तर, ये गद्यांश उत्तर पहले आपकी हिंदी की जो है पेपर उसमें स्टार्ट होता है, तो गद्यांश उत्तर। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए लिखना सबसे जरूरी है, तो प्रश्नोत्तर संख्या 21 नंबर ऐसे लिख देना है। अब देखिए संकेत में आपको क्या लिखना है, तो यहाँ पे संकेत में सबसे पहले कि 2 गद्यांश दिया होता है आपके पेपर में ना, तो दोनों गद्यांश में से आप लोग किसका आंसर लिखे हो, ठीक है, उसको आपको थोड़ा सा हिंट्स के रूप में, संकेत के रूप में लिखना होता है। जैसे यहाँ पे हम लाइक आपको एग्जाम्पल दिखा देते हैं, यहाँ पे सेम जो है ये पेपर नहीं है बट यहाँ पे एग्जाम्पल दिखा देते हैं। जैसे यहाँ पे ऐसे लिखने के बाद ये गद्यांश उत्तर है, क्वेश्चन नंबर ऐसे लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 गद्यांश है, ठीक है, दोनों में से किसी एक को आपको करना होता है। जैसे आगे का 2 हे भगवान हो गया, डैश डैश बना रही है ना, जैसे इस पेपर में है वैसे ही ये जो कॉपी है इस पेपर में होगा। तो यहाँ पे लिखा गया देखिए, संकेत कुसंग का जोर डैश डैश उठाती जाएगी। संदर्भ, पहले क्वेश्चन में संदर्भ दिया होता है, संदर्भ को आपको पहला नंबर लिखने के बाद, और जब भी क्वेश्चन के आंसर को लिखिए तो हेडिंग उसमें से जरूर निकाल कर लिखिए। तो संदर्भ इन्होंने काले पेन से हेडिंग डाल दिया। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इस पाठ के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। पाठ के नाम को काले पेन से कामा के अंदर, लेखक के नाम को काले पेन से कामा के अंदर लिखनी है, और यहाँ पे ये हिंदी को भी लिखनी है। तो ये देखिए होता है परफेक्ट तरीका। इसी तरीके से अगर आप लोग भी लिखते हो तो आपको पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे, आधे नंबर भी आपके नहीं काटे जाएंगे। क्वेश्चन यहाँ पे सेकंड आता है, जिसमें क्वेश्चन दिया होता है कि रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। ठीक है, उसमें आपको लाइनिंग दिया रहेगा, यहाँ से यहाँ तक आपको व्याख्या करनी होती है। जैसे लाइक एग्जाम्पल दे देते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक जैसे है ना लाइनिंग नीचे, तो बस उसी लाइन की व्याख्या करनी है।
तो यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या हो गया। उसके बाद इसमें लिखना कैसे, देखिए आप लोग देख सकते हो, बस यहाँ पे हम आपको टॉपर की विधि को समझा रहे हैं, ठीक है। और ये सभी चीजें एक अनुमानित है। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहता है कि बुरी संगति भयानक रोग के समान है। ये अच्छे गुणों का विनाश करने के साथ साथ बुद्धि को भी नष्ट कर देती है। यदि किसी युवा पुरुष की संगति बुरी हो गई हो तो वो पत्थर, ठीक है, कि चक्की की भांति उसके पैरों में बच जाती है। वह व्यक्ति गतिहीन हो जाता है और उसकी बुद्धि भी नष्ट हो जाती है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे भी कुछ चीजें लिखी गई है, यहाँ से स्टार्ट है। अब वो दिन प्रतिदिन विनाश के गर्त में गिरता चला जाता है, किंतु यदि संगति अच्छी हो जाए तो बुरी संगति पड़ा व्यक्ति भी गर्त से निकलकर सारी बुराइयों से मुक्त होकर के प्रगति के पथ पे चलने लगता है। तो बिल्कुल सही और सटीक आंसर है, 2 नंबर इनको पूरा मिल गया है, ठीक है। यहाँ पर ही इनको पूरे 2 नंबर मिल गया है, यहाँ पे ही इनको नंबर देखिए मिल गया है, यहाँ पे 2 नंबर। अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन होता है जिसका आंसर आप सभी को पैसेज से ही लिखनी होती है, गद्यांश से ही, जैसे यहाँ पे लिखी गई है। देखिए 3rd नंबर डाला गया है, लिखा गया है कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है क्योंकि ये केवल नीति और सद्वृत्ति का नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। तो 2 नंबर पूरा मिल गया है। चलिए अब यहाँ से देखिए आप लोग, यहाँ से आता है पद्यांश उत्तर। जैसे गद्यांश होता है ना, वैसे ही पद्यांश भी होता है, जो आपके हिंदी क्लास 10th और 12th के पेपर में पूछा जाता है हर साल की तरह इस बार भी पूछा जाएगा। और ये सभी इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन हो सकते हैं, तो ध्यान से देखिए। पद्यांश उत्तर प्रश्नोत्तर संख्या 22, संकेत चरण कमल बंधु डैश डैश तिपाई, यानी इस तरीके से रहेगा। चरण कमल बंधु और जाके पापा को गिरे लागे, ये वाला दिया है। तो पूरा आप लोग ऐसे लिखेंगे, पहला नंबर डालेंगे, संदर्भ इसमें भी लिखना होता है, हेडिंग डालेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्य खंड में संकलित है, ठीक है, पद नामक शीर्षक से लिया गया है। इस पाठ के कवि जो है वो सूरदास जी। तो ये होता है देखिए बेहतरीन तरीका, ऐसे ही लिखना है। 2 नंबर पूरे मिल गए। 2nd नंबर में आता है रेखांकित अंश की व्याख्या। प्रस्तुत पद्यांश में कवि कहता है कि मैं उस ईश्वर यानी भगवान श्री कृष्ण के कमलों चरणों की वंदना करता हूँ जिनकी कृपा से मात्र लंगड़ा व्यक्ति जो है पर्वत को लांघ जाता है और अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है, बहरा व्यक्ति सुनने लगता है, गूंगा व्यक्ति बोलने लगता है और रंक व्यक्ति सर पर छत धारण कर चलने लगता है। बिल्कुल सही और सटीक आंसर है, 2 नंबर पूरा मिला है। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग इसका। और इसके बाद यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखी गई है जो आप लोग देख सकते हो, 2 नंबर पूरा मिला है। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है संस्कृत गद्यांश उत्तर, ठीक है। सभी क्वेश्चन को ध्यान से देख लो और इसी तरह से आपको लिखनी है, पूरी कॉपी हम आपको दिखाने वाले हैं। प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ पे 23 नंबर संस्कृत गद्यांश है, तो सबसे पहले इसको लिखना जरूरी होता है। संकेत में वाराणसी सुव्याख्याता डैश डैश बहु प्रशंसन्ति। संदर्भ में आपको लिखना है प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत गद्य खंड में संकलित वाराणसी नमक पाठ से लिया गया। 2 नंबर पूरा फिक्स हो गया यहाँ पे। हिंदी अनुवाद कैसे करना है, तो जैसे संस्कृत दिया रहेगा उसी को हिंदी में लिख देना है। यहाँ पे देखिए हेडिंग डालने के बाद आपको लिखना है वाराणसी बहुत ही प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। यह स्वच्छ जल तरंगों वाली गंगा के किनारे पर स्थित है। इसके घाटों की गोलाकार प्रकृति सफेद चांदी में बहुत ही शोभित होती है। असंख्य यात्री दूर दूर देशों से यहाँ आते हैं और इसके घाटों की शोभा देखकर इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। तो 2 नंबर इस पे, 3 नंबर इस पे, 5 नंबर का क्वेश्चन है, टोटल 5 नंबर मिले हुए हैं। अब देखिए संस्कृत पद्यांश उत्तर आता है, तो पहले इसको जरूर लिख दीजिए, क्वेश्चन नंबर डाल दीजिए 24 नंबर पे। संकेत माता गुरुत्वा डैश डैश बहुतरणी जाएगा। यहाँ पे संदर्भ पहले काले पेन से हेडिंग लिखिए। प्रस्तुत संस्कृत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत पद्य खंड में संकलित जीवन सूत्राणी नमक पाठ से लिया गया। 2 नंबर पूरा फिक्स है। यहाँ पे हिंदी अनुवाद यहाँ पे किया गया है जो कि 3 नंबर मिला है, इसको भी नोट कर लीजिए। ऐसे ही आपके पेपर में भी आएगा, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, तो ऐसे ही आपको पूरा लिख करके आना है, आपको अच्छे अंक मिल सकते हैं। यहाँ पे देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 25 नंबर में है। इसमें खंड काव्य लिखने के लिए आता है जो कि आपके जिला वाइज होता है। ज्योतिष जवाहर खंड काव्य पे हालांकि इन्होंने लिखा है। अब देखिए यहाँ पे आपको लिखना सबसे जरूरी इसमें है खंड काव्य में कि 3 पेज लिखनी है और हेडिंग डाल के लिखनी है, और आपको ये रचयिता और
नायक का नाम जरूर लिखनी है। जैसे यहाँ पे सिर देवी प्रसाद शुक्राही के द्वारा रचित ज्योति जवाहर खंड काव्य के नायक पंडित जवाहरलाल नेहरू है। ठीक है, तो ये चीजें आपको जरूर लिखनी है। इसके बाद क्या लिखे ये टीचर नहीं, एग्जामिनर नहीं चेक करते, बस इसी को देखते हैं। और हाँ, सुंदर लिखिए। एक क्वेश्चन पूरा होता है, एक हेडिंग पूरा होता है, तो 1 से 2 लाइन की गैप देकर अगली हेडिंग को लिखिए। और कॉपी में ऐसे यहाँ पे एक स्केल की गैप देकर ना, आपको ऐसे एक स्केल की गैप देकर लाइनिंग ज़रूर खींच देनी है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है, टीचर इस पर फोकस करते हैं। उसके बाद बाकी यहाँ पे लिखने के बाद आपको अब हेडिंग लिखनी है। भले ही बीच में कुछ और लिखे हो, लेकिन हेडिंग सही होनी चाहिए। टीचर को इतना टाइम नहीं होता कि वो आपको एक एक वर्ड को ऐसे मिला करके चेक करे। बस हेडिंग वगैरह चेक करते, क्वेश्चन नंबर चेक करते हैं, काले पेन से लिखी गई कुछ पॉइंट्स चेक करते, बस आपको नंबर दे देते हैं। तो ये तरीका होती है, पूरा आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और बाकी अगला क्वेश्चन और इसकी पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को मिल जाएगा। विश्व शांति के पक्ष पोषक। ठीक है, अगला हेडिंग यहाँ पे लिखी गई, नवराष्ट्र की निर्माता, देशभक्त और स्वाधीनता सेनानी। तो पूरा यहाँ पे 3 नंबर का क्वेश्चन है, 3 नंबर पूरे मिल गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। जीवन परिचय, ये आपका हिंदी के पेपर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जीवन परिचय। ठीक है, जो कि 10th और 12th दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो लेखक परिचय आपको लिखना, अगर लेखक का लिख रहे हो तो, कवि का लिख रहे हो तो कवि परिचय। प्रश्न उत्तर संख्या 26। और देखिए ये जयशंकर प्रसाद आपके 10 और 12 दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो जयशंकर प्रसाद के लिए आपको लिखना संक्षिप्त परिचय। नाम जयशंकर प्रसाद, जन्म 1889 ईस्वी, जन्म स्थान काशी वाराणसी, पिता का नाम देवी प्रसाद, माता का नाम मुन्नी देवी, रचना लहर झरना तितली, मृत्यु सन 1937 ईस्वी। तो बस ये बॉक्स बनाकर लिखिए, टॉपर की तरीका 5 नंबर मिल जाएगा आपको। 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। जीवन परिचय हेडिंग डालकर इसी पॉइंट से ही जीवन परिचय को पूरा बना लीजिए। हालांकि हमारे चैनल पे पूरा जीवन परिचय की एक बहुत अच्छी ट्रिक की वीडियो है, उसे आप लोग देख लीजिएगा, बाकी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यही चीजें लिखी गई है, बस इंपॉर्टेंट चीजों को काले पेन से आपको लिखनी है। इसके बाद देखिए यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है, यानी क्योंकि 5 नंबर का है और 3 नंबर जीवन परिचय पर, 2 नंबर रचना पर, तो इसलिए आपको ये इस तरीके से लिखनी है। जो इंपॉर्टेंट चीजें उसे काले पेन से लिख देना है। जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं लिखने के बाद इस तरीके से आपको नाटक, कहानी, उपन्यास, महाकाव्य इस तरीके से हेडिंग डालकर लिख देना है। पूरे 5 नंबर आपको मिल जाएगा। और ये आपको रचनाओं को याद भी करके रखना है, क्योंकि ये आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ देता है 3 नंबर 2 नंबर का। उसके बाद आता है प्रश्न उत्तर संख्या 26 का ख। ठीक है, इसमें महादेवी वर्मा जी हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है 10-12 के लिए। संक्षिप्त परिचय में नाम महादेवी वर्मा, जन्म सन 1907 ईस्वी, जन्म स्थान फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश, पिता का नाम गोविंद प्रसाद, माता का नाम हेमरानी देवी, रचना यामा निहार दीपशिका, मृत्यु सन 1987 ईस्वी में। ठीक है, करेक्ट, बिल्कुल सही है। उसके बाद जीवन परिचय लिखिए। जीवन परिचय यहाँ पे हेडिंग डालकर लिखना पूरा स्टार्ट कीजिए। बहुत ही बेस्ट तरीका है, बहुत ही जबरदस्त तरीका है। बस ऐसे ही पूरा लिख दो आप लोग और आपको एक अच्छे अंक मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ से पूरा ऐसे लिखिए। रचनाओं को भी याद कर लेना है, निहार, दीपशिखा, रश्मि, सांदगीत, गिल्लू, क्योंकि ये पेपर में आते हैं। 5 नंबर पूरा फिक्स हो गया। अगला क्वेश्चन आता है, यहाँ से स्टार्ट होता है प्रश्न उत्तर संख्या 27। श्लोक लेखन में आपको श्लोक लिख देना है, 2 नंबर में आता है संस्कृत का। अवधूत दुर्गाम च साक्षुंज पंडिता अमुख स्फुटोक्ता चयो जानती सब पंडिता। बहुत ही सही तरीका है, इसी तरह लिखिएगा। अगला देखिए पत्र लेखन आता है प्रश्न उत्तर संख्या 28 नंबर में। सेवा में कामा श्रीमान प्रधानाचार्य, स्कूल कॉलेज का नाम लिखिए काले पेन से। विषय में जिस टॉपिक पे लिखोगे आकस्मिक अवकाश हेतु तो उसको लिख देना है। महोदय के बाद ऐसे कामा लगाकर यहाँ से स्टार्ट करना है। पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये सही तरीका होता है। ठीक है, पूरा देख सकते हो आप लोग। दिनांक यहाँ पे आपका आज्ञाकारी शिष्य, नाम, क्लास आपको लिख देना है। 4 नंबर पूरे फिक्स यहाँ पे आपको मिल जाएगा। पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, बहुत ही बेहतर तरीका है ये, बहुत ही जो है अच्छी तरीका है, इसी से आपको अच्छे अंक मिल जाएंगे। बाकी क्वेश्चन नंबर 29 पे आता है संस्कृत के 4 क्वेश्चन, जिसमें से 2 क्वेश्चन का आंसर लिखना होता है 1-1 नंबर का। इन्होंने लिखा है जो बहुत ही अच्छा तरीका से, तो इनको पूरे 1-1 अंक मिल गए। सही सही लिखी गई चीजें हैं। और बाकी यहाँ पे देखिए निबंध लेखन आता है प्रश्न उत्तर संख्या 30 नंबर में, जो कि 7 नंबर का रहेगा। मोबाइल वरदान और अभिशाप पे है। रूपरेखा में पहले आपको उस हेडिंग का यूज करना है जिसके अंतर्गत आप लोग इस पूरे, ठीक है,
आप लोग इस पूरे निबंध लेखन को बनाने वाले हैं। तो ठीक है, यहाँ पे प्रस्तावना, सुविधाओं की खान, जीवन शैली का अटूट अंग, मोबाइल के दुष्परिणाम, उपसंहार। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्रस्तावना वगैरह डाल करके ऐसे आपको पूरा अच्छे तरीके से लिख देनी है। और सुविधाओं की खान में यहाँ तक आपको हेडिंग डालकर लिख देनी है फिर से। और उसके बाद यहाँ जीवन शैली का अटूट अंक, इस तरीके से हेडिंग डालिए, पूरा ऐसे आप लोग लिख दीजिए। ठीक है, बहुत अच्छा तरीका है ये लिखने का। और मोबाइल के दुष्परिणाम क्या है, तो आप लोग को मोबाइल से यानी क्या क्या चीज़ें जो गलत होती है उसी के बारे में लिखना है। ठीक है, बाकी ऐसा आप लोग पूरा लिख लीजिएगा, पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आता है। और लास्ट में ये उपसंहार जरूर रहेगा। तो पूरा 7 नंबर का क्वेश्चन, 7 नंबर फिक्स। ठीक है, इस तरीके से ये पूरा आप सभी को क्या है, जहाँ पर भी बच्चे का नंबर कटा है वो इनकी हैंड राइटिंग पे कटा है। बाकी इन्होंने जितना भी क्वेश्चन आंसर लिखा बहुत ही सही और परफेक्ट तरीके से और बहुत ही सही लिखा है। ठीक है, और बाकी हिंदी में आपको ये नहीं है कि पूरा 100 में 100 नंबर मिले, 100 में 98 या 99 नंबर ही आपको दिए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि हिंदी में कहीं आपकी हैंड राइटिंग पे कट जाती है, कहीं आपकी कुछ तरीका होती है उस पर कट जाती है, तो इसलिए देखिए यहाँ पे पूरे 100 में 98 मिले हैं। ठीक, इस तरीके से आपको भी पूरी कॉपी लिखनी है। वीडियो कैसी लगी अच्छी प्यारी प्यारी कमेंट कीजिए। और इसी तरह आपको किस सब्जेक्ट की अब कॉपी देखनी है टॉपर वाली, गेस कॉपी कमेंट कीजिएगा ज़रूर, हम आपको वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और हाँ, ऐसे ही टॉपिक के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।